थके तो नहीं हो ना? नहीं थके ना? 5-7 मिनट बात करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। मां शारदे के चरणों में वंदन। आज के इस वार्षिक उत्सव कक्षा अष्टम के आशीर्वाद समारोह की इस कार्यक्रम की मंच की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय विकास पुरुष देवाराम जी आंसू सरपंच प्रतिनिधि सांजटा, परम सम्मानीय पूर्व सरपंच कुंभाराम जी गोदारा, पीओ गोपाराम जी माली, कर्मठ आज भी उम्र रिटायरमेंट के नजदीक है लेकिन अपने काम के प्रति बहुत समर्पित और डेडिकेटेड मेरे साथी रूपाराम जी जाखड़, पीओ एमकेटी, मेरे भैया दुर्गाराम जी, आसूराम जी, बुजुर्ग गांव से पधारे हुए प्रबोधजन, पीओ क्षेत्र से दूर दूर से पधारे हुए मुलब्रेज शिक्षक बंधुओं, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान सहित एक एनर्जेटिक पूरी टीम। वैसे छोटे बच्चों के लिए इतने लंबे समय तक बैठना अपने आप में बहुत मुश्किल है। धैर्य की परीक्षा होती है कि हम लोग भी टीचर्स प्रयास करते हैं कि लोगों के सामने उनको रोका जाए, लेकिन बच्चे नेचुरल होते हैं, वो रुकते नहीं हैं और वैसे अनुशासन में ही बैठे हैं। ऐसे इतना इनको मतलब रोकने की और दबाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बच्चे का नटखट होना बहुत जरूरी होता है। हमें पता है कि नटखट नहीं होता तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जैसा कि इस पूरे कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बताई गई, अंतिम पायदान पे बोलना भी बड़ा कठिन होता है। ध्रुव जी ने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया। इतने बड़े इंसान हम लोग नहीं हैं, हम आपके जैसे ही हैं। मैं गांव वालों के लिए कहना चाहूँगा कि आपके जो ये बच्चे हैं जहाँ पढ़ रहे हैं या हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कि कई बार हम तुलना कर बैठते हैं कि शहर में प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए, हॉस्टल में भेजा जाए, लेकिन एक बात तय है कि आज तक का रिकॉर्ड है कि गांव के बच्चे जिस तरह से अपने बचपन का आनंद लेते हुए इस मिट्टी से खेलते हुए बड़े होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उन शहर के बच्चों के सामने इनका लेवल बहुत ऊपर होता है। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा शुरुआत में पेरेंट्स के द्वारा भी ध्यान दिया जाता है, ट्यूशन भी भेजा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ये परंपरा रहती है कि बच्चा स्कूल आ जाता है, घर आ जाता है, हम लोग काम में बिजी रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे शुद्ध पर्यावरण के साथ रहते हुए शुद्ध खान पान के साथ ये बड़े होंगे, इनकी जो माइंड की क्षमता है वो अपने आप में बहुत विलक्षण है। हमारे सब साथी जो बैठे हैं आसपास के, आप लोग देख रहे हैं, सारे गांव में पढ़े लिखे हैं और सारी सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। तो आज का जो समय ये कहता है कि पहले का समय अलग था कि बच्चा और उनके अभिभावकों के बीच में बहुत दूरी थी। एक पिता के सामने एक पुत्र आंख उठाकर तो देखना बहुत दूर की बात है, सामने आने में भी संकोच करता था। लेकिन वो जमाना नहीं रहा। हमें पता है कि आजकल की जो जेनेटिक धीरे धीरे जो बदल रही है परंपरा, हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम मानते हैं स्कूल में आते हैं, शिक्षकों का कर्तव्य है, हम लोगों का कर्तव्य है, हम किसी को ऐसा नहीं करते हैं, पढ़ाने का काम है, सरकार पैसे दे रही है, लेकिन उनके साथ साथ हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि घर आने के बाद उनको पूछें आप लोग कि वो स्कूल में जाता है या नहीं जाता है, इरेगुलर रहता है, कौन पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है। तो आप लोग स्कूल तक पहुँचें और बच्चों की, भले ही आप अनपढ़ हैं लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आपके पास अनुभव और जो नॉलेज और ज्ञान की जो खान है वो हमारे पास नहीं है। आप लोग कॉपी देख लेंगे कि बच्चा क्या लिख के आया, आज किसने पढ़ाया, इतना बच्चे के लिए बहुत होता है। आप लोग जागरूक रहें। समय बहुत क्रिटिकल आ गया। हमें पता है कि कल परसों 5-7 दिन पहले हमने अखबार में देखा था कि क्लास 9 की एक छात्रा, उसके पिता ने उसके हाथ से मोबाइल छीना और वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और गुस्सा होकर फांसी के फंदे पे लटक जाती है। हम सब लोगों के लिए बहुत निंदनीय है कि बच्चे आजकल की गुस्सा सहन नहीं करते। उनको परिपक्व बनाने के लिए हमें उनके साथ टाइम देना चाहिए। उनकी संगत किस तरह के बच्चों के साथ है, आते जाते टाइम गांव के कौन से बच्चे उनके साथ रहते हैं, ये ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और स्कूल के लिए बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बताई कि मैं भी यहाँ 3 साल रहा, तो वास्तव में इनकी टीम हम लोगों को यहाँ तो पता ही है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा ये स्कूल बाड़मेर जिले में तो चर्चित है ही, काफी लोग जानते भी हैं, मेहनत करते हैं। और मैं जनवीर जी और उनकी टीम को कहना चाहूंगा कि एक बार प्रतिष्ठा बन जाती है तो उसको बनाए रखना बड़ा मुश्किल है। आप लोग लगातार इसी तरह से इन नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के लिए मेहनत करते रहें। बहुत क्षमताएं हैं,
हर बच्चे में इतना टैलेंट है कि आप जिनके बारे में सोच नहीं सकते। हम लोग कहते हैं कि यहाँ तो स्टाफ भी बहुत 10 का है, लेकिन बच्चा सीखने में कितना टैलेंटेड होता है गांव का कि आपने अभी नृत्य देखे होंगे, अभी डांस कर रहे थे। इनको ये डांस किसी ने सिखाया नहीं है। थोड़ी साहब शायद एक बार तेजस्वी वाला डांस यहाँ किया था और उसकी सारी कलाओं को इन्होंने पकड़ लिया। 5 बच्चे एक साथ कर रही है, लेकिन बिल्कुल भी मिसमैच नहीं है। एक साथ जैसा करना है, मतलब दिमाग तो है ही है, लेकिन उसका क्षेत्र कौन सा है वो सीखना चाहता है। अभी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे डांस आ जाएगा सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि सब लोग उसको देखना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत है, क्षमता बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, और हम लोगों को ये करना है कि आज का जमाना शिक्षा का है। क्योंकि पुराना जमाना था जब नहीं पढ़ते तो भी मजदूरी काम धंधे से लोग अपना घर चला लेते थे, लेकिन सबको हमें पता है नौकरियां नहीं मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी कि एक अच्छे धंधे के लिए, एक अच्छे व्यवसाय के लिए, उसके लिए भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान दें, स्कूल में एक अच्छा 10 का स्टाफ है और एनर्जेटिक है, सारे यंग लोग हैं। ये दुर्ग जी, इंदिराराम जी, दिग्विजय जी, कुम जी, सारे एनर्जेटिक हैं। और मैं ये मानता हूँ कि कोई देखता या नहीं देखता, सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऊपर वाले की आंखें खुली है और वो जरूर देखता हमें। और इन बच्चों की दुआएं इतनी ताकत से भरी रहती है कि आपके जीवन के किसी भी मोड़ पर यदि कोई संकट आया तो इनकी दुआएं जरूर आपके लिए काम करेगी। मारवाड़ी में हमें कहते हैं कि पाउडी राबड़ी आडी आ गया। तो खाना किसी को खिलाया जाता है तो वो कहीं न कहीं हमें पुण्य में काम आता है। हम लोगों के लिए खाना यही है कि हम लोग हमारे बच्चों की तरह इनकी परवरिश कर एक होनहार देश का सशक्त नागरिक बनाए इनको। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि गोपाराम जी के जैसे कुशल नेतृत्व के नेतृत्व में पीओ क्षेत्र में ये सारे विद्यालय चहुमुखी विकास को छुएंगे। मैं ऐसी उम्मीद और अपेक्षा रखता हूँ सबसे। जो लोग दूसरे पीओ क्षेत्र से पढ़ा रहे हैं, अपने अपने स्कूल के प्रति, अपने अपने बच्चों के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहें, क्योंकि शिक्षक का सम्मान हमारे देश में सबसे ऊंचा है, हम मानते हैं। लेकिन दिनों दिन जो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समाज में हमारे शिक्षक गणों का सम्मान कम हुआ है। पुराने समय में हम देखते हैं कुछ ऐसी घटनाएं भी हमें निंदनीय जो पढ़ने को मिलती है। पूर्ण उम्मीद और विश्वास के साथ, अपने संयम के साथ कि मैं हमेशा स्कूल जाऊंगा तो मैं काम करके आऊंगा, और काम करने के बाद हम अपनी ड्यूटी संतुष्टिपूर्ण करते हैं तो हमें रात को नींद भी अच्छी आती है, और नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट आजकल तो हाथों हाथ ही मिलता है। तो पूर्ण विश्वास और उम्मीद के साथ कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को कि आपने यहाँ से अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो मजबूत किया है, आगे जाके गोपाराम जी के पास जाएं या किसी और जगह जाएंगे तो आप लोग हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। उनकी आंखें हमेशा आपके लिए तरसती है कि मेरा बेटा और बेटी भी कुछ पढ़ लिख कर इस गांव में एक अच्छा इंसान बनकर सबके बीच में लुटेगा। और हम सब जानते हैं कि बेटा और बेटी के सफल होने पर उन माँ बाप को जो जितनी खुशी मिलती है अन्य लोगों को नहीं मिलती है। और बहुत ढांढस और ईमानदारी के साथ हमें हर काम में हमारी मदद करते हैं, खुद बहुत परेशान रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों की परवरिश के लिए हमेशा हर समय तैयार रहते हैं। उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग जन सहभागिता को बढ़ाते हुए विद्यालय विकास में अपना योगदान हमेशा आजीवन बढ़ाते रहें, ताकि अपना विद्यालय है, अपने विद्यालय में जो आप भामाशाह के रूप में काम करेंगे। आने वाली देवराज जी ने कहा कि आपकी ये पूंजी है, इससे बड़ा आपका कोई धन नहीं है। पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इनके लिए आप टाइम देते हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा है। ये मत सोचिए कि हम लोग अनपढ़ हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप अनपढ़ थे, लेकिन शुरुआती स्ट्रक्चर उनका कमजोर रह सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उसको जहाँ तक बच्चा पढ़ता है उसको पढ़ाना चाहिए। और छोटी उम्र में बच्चे मना भी करते हैं, लेकिन उनको स्कूल के लिए प्रेरित करें। और अच्छे लोगों के पास घर में दादा दादी है, उनसे पुराने जो विचार है, हमारी संस्कृति को हम भी भूल रहे हैं। आजकल मोबाइल आने के बाद में घर में बातचीत करना बंद हो गया। खाना खा लिया, अपना अपना 4 लोग बैठे, फिर भी मोबाइल पे गोली चलाते रहते हैं। मोबाइल को हमें कम करना होगा, बच्चों से दूरी रखनी है। तो हमें पहले खुद कम करना है कि हम लोग मोबाइल नहीं चलेंगे, प्रीपेड वाले से हालचाल पूछ लेंगे, और हमेशा ध्यान दें, पढ़ने के लिए बैठाएं, नियमित दिनचर्या रखें, स्कूल भेजें, स्कूल आए, जब भी टाइम मिलता है आते जाते वक्त पूछ के रहें कि जगवीर जी या जो भी सर मिलते हैं कि मार साहब हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। इतना आप आ जाते हैं तो बच्चे को अपने आप लगता है कि पापा ध्यान रखते हैं।
तो आप सभी का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर विद्यालय स्टाफ के लिए बच्चों के लिए समय दिया। आगे भी आप इस तरह से आते रहेंगे। पुणे उम्मीद और अपेक्षा की जगवीर जी की पूरी टीम अपनी दिन दुगुनी रात चौगुनी मेहनत के साथ इन बच्चों के प्रति लगी रहेगी। पुणे सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय निकाल कर इस कार्यक्रम को दिया, मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।